Hello student, today we continue the chapter the light. In previous video we study about the light, the travel straight lines, ठीक है, by the help of this experiment. And today we study about the reflection of the light. Reflection, आप बच्चों देखे होंगे कि आप कोई शाइनी सरफेस पर जब लाइट फॉल करता है, व्हेन द लाइट फॉल एनी शाइनी स्मूथ पैलेस, देन लाइट द रीबॉन्स द डायरेक्शंस, द चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द लाइट। नहीं, कोई भी चीज़ पर वो लाइट पड़ता है तो पड़ने के बाद उसका क्या है कि उसका अदर डायरेक्शन में जो स्मूथ सरफेस हो, जो शाइनिंग सरफेस हो, उस पर फॉल करने की बात है। सब पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर अब मिरर पर अगर बहुत अच्छा से देखना हो तो मिरर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मिरर में क्या जो हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो उसमें लाइट अगर फॉल करेगा तो उसका जो डायरेक्शन जो होता है, व्हेन द फॉल द लाइट ऑन द प्लेन मिरर, वी ऑब्जर्व दैट द लाइट डायरेक्शंस it will change. This change of the direction by the mirror is called reflection of the light. That means reflection of परावर्त हिंदी में कहते हैं, यानी कि उसका जो स्मूथ सरफेस पर पड़ना और उसके बाद उसका डायरेक्शन, उसका दिशा का चेंज हो जाना, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइट में करता है, यहाँ तो स्ट्रेट नहीं, जैसे स्ट्रेट भी सीधे गया तो ये स्मूथ सरफेस पड़ा तो वो क्या हो, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि दैट मीन्स व्हेन लाइट फॉल ए स्मूथ या प्लेन मिरर सरफेस, देन द चेंज द डायरेक्शंस, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का परावर्तन होते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंड वी द बाय द सम एक्टिविटी दैट विल गिवन योर बुक 15.1, that means you take a torch and make a slit, मतलब एक पेपर का 3 स्लेट बनाए जिसमें ब्लैक रंग का अगर कागज़ हो तो बहुत बेटर हो, उसमें 3 स्लिट बनाइए, मतलब 3 खांचा टाइप का, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। और एक मिरर को लेते हैं, टेक ए मिरर, और उसमें क्या है कि अब लाइट का जो है वो चूँकि वो स्ट्रिप बना हुआ है, तो वो स्ट्रिप जो लाइट जब हमारे इस पर फॉल करेगा, व्हेन द टॉर्च लाइट द पासिंग थ्रू द स्ट्रिप एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, देन यू सॉ दैट कि आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द मिरर दे चेंज द डायरेक्शंस। बाय यूजुअली वी ऑब्जर्व that demonstration is the better understand in the dark room, यानी अंधेरे में कीजिएगा तो बहुत अच्छा वो आपको दिखेगा। तो यानी कहने का मतलब होता है उसमें आप डायरेक्शन चेंज कीजिएगा, व्हेन वी चेंज योर डायरेक्शंस ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, यू दैट द डायरेक्शंस ऑफ द आल्सो चेंज ऑफ द रिफ्लेक्टिव बीम, यानी कि उसमें क्या है कि आप उसको वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि लाइट अगर फॉल करता है अगर प्लेन मिरर पर या तो वो क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग बेटर अंडरस्टैंड समझ गए हैं क्या कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट के तहत। और हमें कुछ एक और भी चीज़ जो हम बताएंगे कि कुछ सम प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर टू बी वेरी वेल फ्रेंडली। हम लोग सुबह सुबह अपने बाल को झाड़ने के लिए, संवारने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि आईने का हम इस्तेमाल करते हैं, आईने के प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत फ्रेंडली है। तो उसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टी है, द सम प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गौर कीजिएगा कि उसमें अगर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग सामने रखते हैं, अगर इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि व्हेन ये लाइटेड कैंडल कीप्ड on the front of the plane mirror, in these situations we found that erect image is the form inside the plane mirror। यानी कहने मतलब यह है कि वो जो अगर सीधा अगर कोई अगर मोमबत्ती जला हुआ को अगर रखते हैं तो उसका इमेज जो है वो सेम जो है वो प्लेन मिरर में वो बनता
है। यानी कहने का मतलब है कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, ये जो बनता है बिहाइंड मिरर, वो ये जो दिखेगा वो इरेक्ट। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर, that the image formed by the plane mirror is always erect। erect मतलब सीधा। ठीक है, ये हो गया। एंड सेकेंड एक्टिविटी, अगर आपके घर में ये चेस का जो होता है आपका, जिसमें खेला जाता है, अगर वो आपके पास है, अगर उसको मिरर के सामने रख दीजिएगा और आप उसमें के लिए आप एक शॉर्पनर जो है उसको आप यूज़ करके आप उसको देखिए, बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छा से। अगर आपको छोटा एक प्लेन मिरर है जो सामने रख दीजिए और इसकी जो जिस तरह फिगर में दिखाया गया है, जो चेस बोर्ड को यहाँ पर रख दिया गया है। अब इसके जो खाने होते हैं वो दो तरह कलर के होते हैं, है ना। तो उसमें एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। आप अगर इस पर देखिएगा, जिस खाने में यहाँ रखे हैं उसी खाने में अगला वो इमेज आपको दिखाएगा, किसमें, आपको प्लेन मिरर में। यानी कि in which palace we keep the sharpener, the image is the form the same in the plane mirror। यानी प्लेन मिरर फिर आप देखिएगा कि उसका सेम आप जैसे से चेंज कीजिएगा वैसे वैसे क्या होने का मतलब है कि आपका वो अगर चौथा स्क्वायर में रखे हैं तो फोर्थ स्क्वायर में दिखेगा, 3 में रखे हैं तो 3 में दिखेगा। यानी कहने का मतलब है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर की इमेज formed in the plane mirror is the same distance। वो एक समान दूरी पर होता है। ऐसा नहीं कि आप ब्लैक में रखें तो वाइट में मत दिखेगा, वाइट में रखें तो ब्लैक में दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर, is the image is the form in the plane mirror by the same distance। दूसरा होता है सेम डिस्टेंस, पहला इरेक्ट, सेकेंड इज द सेम डिस्टेंस। थर्ड, आप गौर एक बार और भी कीजिएगा कि अगर आप हाथ अगर उठाइएगा राइट तो दिखेगा लेफ्ट, लेफ्ट उठाइएगा तो राइट दिखेगा, है ना। अगर आप प्लेन मिरर में इस तरह से एक बॉयज़ खड़े, आप घर में आप आराम से एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। आप इस गौर को कीजिए, इस तरह के एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। तो यू by this experiment you saw that when we keep up the hand of the right, that is saw the left, right to left, left to right, यानी आपको दिखेगा। तो ये दैट प्रॉपर्टी आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर, द इमेज इज द फॉर्म बाय द इस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। इस प्रॉपर्टी को हम लोग लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। ये प्लेन मिरर का रिवर्स है। इसी वजह से देखिएगा ये एम्बुलेंस में जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं उल्टा, कभी आप सोचते होंगे कि ये कैसे उल्टा क्यों लिख दिया जाता है, लगता है गलती से लिख दिया गया है। ठीक है, नहीं, ये गलती से नहीं लिखा गया है। एक्चुअली में इसका उल्टा लिखने का भी एक साइंटिफिक रीज़न है। फॉर राइट डाउन द नेम ऑन द एम्बुलेंस बाय द दिस वे बाय द सम साइंटिफिक रीजन्स। ये रीजन होता है लैटरल इन्वर्सन, जो प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर के, उसकी वजह से। क्योंकि अगर एम्बुलेंस पीछे है आप गाड़ी में, और जो हम लोग इसको मिरर से जो पीछे से देखते हैं उसको देखते हैं, तो देखने पर क्या होगा कि ये जो है जो उल्टा दिखा हुआ है वो आपको आईने में सीधा दिखेगा। आप गौर से इस चीज़ को इस कार को आप अपना एक आप अपने घर में अभी भी देख सकते हैं, एक आईने में इसको देखिएगा तो सीधा दिखेगा। ठीक है, ये आप घर में भी आप आराम से कर सकते हैं। नहीं कहने का मतलब थर्ड प्रॉपर्टी कि दैट द इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्सन, जो होता है राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट दिखेगा। तो इसी वजह से एम्बुलेंस में जो ये होता है, इसका रीज़न यही होता है कि एम्बुलेंस में ये उल्टा लिखने का रीज़न यही होता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट द प्लेइंग विद द स्फेरिकल में बात करें। आज तो प्लेन मिरर की बात की है। ठीक है, तो आज हमने जाना फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन। पहले फिर से एक बार रिवीजन में करा देना चाहूँगा कि पहले रिफ्लेक्शन, तो व्हेन द लाइट इन फॉल इन द प्लेन मिरर, द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज द चेंज, दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। एंड सेकेंड
things that the object formed by the plane mirror is always erect. Image formed by the object is always erect. Erect, that means सीधा. ठीक है. Image formed by the plane mirror is always erect. And third property is the plane mirror, the image form is the same distance, and next property of the plane mirror is the right or left, and that is the lateral inversions. ठीक है. And next video we study about the spherical mirror. What is type of the spherical mirror? हम spherical mirror की बात करेंगे. जैसे कि आप रामानुजगंज में आप देखिएगा, आपका जो ये थाने के पास एक मिरर लगा हुआ है. ठीक है. आप उस मिरर को देखिएगा, वो मिरर प्लेन मिरर नहीं है. ठीक है. उस मिरर में देख के आपको खुद समझ में आएगा कि, और आप जो आपके जो लुकिंग ग्लास जो आपके गाड़ी में लगा होता है, उस मिरर को देखिएगा. आपका जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है, इसमें इमेज जो बनता है, दोनों में डिफरेंट होगा. हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे कि वाई द डिफरेंट इमेज इज द फॉर्म इन द लुकिंग ग्लास एंड द प्लेन मिरर. ओके. टुडे आज के लिए यहीं तक के लिए. ओके.